जब शेखर कल रात 8 बजे ही घर से भाग गया था, तो देर रात मेरे बिस्तर पर कौन था? वो आप ही थे ना? आपके कपड़ों की खुशबू मैंने सुहागरात की रात को महसूस की थी। कहानी की शुरुआत रत्ना नाम की लड़की से होती है, जिसकी शादी शेखर नाम के लड़के से हुई है। पर वो शादी के दिन ही 7 फेरे लेने के बाद भाग गया है। दरअसल वो इस शादी से खुश नहीं था और उनके माँ बाप ने जबरदस्ती करके उसकी शादी रत्ना के साथ करवाई थी। इसी कारण से वो रात को ही भाग गया था और यही सारी बातें अब सुबह सुबह शेखर के दोस्त आकर उनके घर पे बता रहे हैं, जिन्हें सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और रत्ना तो पूरी तरह से अंदर से टूट जाती है। अब क्या शेखर वापस आएगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। और रिवाजों के हिसाब से रत्ना को अब बिना पति के यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। इसी शॉकिंग खबर से अब सभी उदास रहने लगते हैं। शेखर को एक भाई भी होता है जिसका नाम विवेक है। अब शेखर का पिता रत्ना को दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपने बेटे की तरह मैं रखूंगा। फिर अगले दिन रत्ना अकेली मायूस होकर रहती है। तभी विवेक नाश्ता लेकर उनके पास आता है तो रत्ना कहती है कि जब शेखर कल रात 8 बजे ही भाग गए थे तो देर रात तक मेरे बिस्तर पर कौन था। दरअसल स्टार्टिंग में ही थोड़ा सुहागरात का सीन दिखाया जाता है, जिसकी बात अभी रत्ना कर रही है। क्योंकि शेखर रात को ही भाग गया था तो रत्ना का शक सीधा विवेक पर ही जाता है और सच में यही बंदा रात को रत्ना के साथ रात भर पलंग तोड़ भी किया था। रत्ना को अब सच का पता लग जाता है और अब विवेक अपनी फ्लैशबैक वाली कहानी बताने लगता है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये सीन पूरे 15 मिनट का है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और विवेक अपनी सारी सच्चाई बताकर रत्ना को थोड़ा इमोशनल करता है, जिसमें ये आसानी से फंस जाती है। फिर रात को विवेक फिर से अपने भाभी के कमरे में जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और अपने दिल की धड़कन सुना के रत्ना को अपने झांसे में फंसाता है और धीरे धीरे उनके ऊपर हवस भी चढ़ाने लगता है, जिससे कि रत्ना भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन वो एक विवेक से वादा करवाती है कि तुम आज से मुझे भाभी नहीं बोलोगे और शेखर को भी नहीं ढूंढोगे। ये सारी शर्तें तो विवेक आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद दोनों का गजब वाला सीन शुरू हो जाता है। ये सीन इतना खतरनाक है कि पूछो मत। इस सीन को देखकर आपके पूरे पैसे वसूल ही हो जाएंगे। आपको पूरे 15 मिनट तक फुल मज़ा आएगा। फिर अगले दिन रत्ना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। रत्ना अपने सास ससुर के साथ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो पूरी तरह से गम में हो, पर वो तो फुल मज़े में है। बातों बातों में अब सासू माँ विवेक की शादी की बात करती है, जिसे सुनकर रत्ना तो पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि बस उसे अब यही सुख देने वाला यही बचा था। अगर इसकी भी शादी हो गई तो ये क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात है। फिर रात को विवेक फिर से रत्ना के पास आता है तो रत्ना उनसे सवाल पूछती है कि क्या आप शादी कर रहे हो। तो विवेक कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सारी लड़कियों को मना कर दूंगा। ये बोलते ही रत्ना के मन को तसल्ली मिलती है, जिसके बाद वो फ्रीली होकर फिर से अपने देवर के साथ रोमांस करने लगती है। भाई ये उल्लू वाले आजकल क्या सीन बनाते हैं, मतलब ये सीन देखकर तो मैं पूरा पागल हो गया हूँ। पूरे 15 मिनट तक आपको भी फुल मज़ा आएगा, पर आखिर कब तक विवेक ऐसे ही अपने भाभी की तड़प मिटाता रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद विवेक लड़की देखने जाता है, जहाँ पर लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि विवेक भी शर्माने लगता है। और अब यहाँ पर विवेक अपने जज्बात पलट देता है और विवेक वीना के साथ शादी करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर रत्ना बस उसे ही घूरती रहती है। अब रत्ना को सुख मिलेगा या नहीं और विवेक की लाइफ कैसी होगी, ये भी देखने वाली बात है। अब अगले दिन विवेक अपने भाभी के पास जाकर उनको कस के पकड़ता है तो रत्ना उसे छोड़कर कहती है कि अब तुम्हें 2 बीवियाँ चाहिए क्या। तो विवेक अपनी भाभी को फुसलाने लगता है कि वो मेरी मजबूरी थी, मैं चाहकर भी मना नहीं कर सका। जिन्हें सुनकर चुपचाप से रत्ना चली जाती है और अब कुछ दिनों बाद हंसी खुशी विवेक और वीना की शादी हो ही जाती है और आती है इनकी भी सुहागरात, जहाँ पर फिर से आपको एक धमाकेदार वाला सीन देखने को मिलेगा। ये सीन भी पूरा बवाल है, मतलब अब विवेक साहब की तो मौज ही मौज है। साले को एक के बाद एक बम्पर ऑफर जो मिला है। ये सीन भी पूरे 15 मिनट का है। विवेक इस वाले सीन में भी गजब तरीके से वीना की पेलम पेलाई करता है। आपको यहाँ पर हर एक प्रकार का वो शॉट देखने को मिलेगा जो आप पसंद करते हो। इधर रत्ना बाई अपने पुराने दिन याद करने लगती है, क्योंकि अब उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगता है। अब ये विवेक तो अपने बीवी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो छत पर भी वीना के साथ
रोमांस करने लगता है। तभी रत्ना वहाँ आकर वो वीना के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिन्हें सुनकर वीना भी नाराज हो जाती है। तो विवेक उनके पास आकर उनको समझाने लगता है, जहाँ पर रत्ना फुट फुट कर रोने लगती है और ज़बरदस्ती विवेक को चूमने भी लगती है, पर विवेक अपने आप को छुड़ाकर भाग जाता है। इधर वीना हॉट नाइटी पहनकर विवेक का इंतज़ार करने लगती है और विवेक के आने के बाद फिर से आपको दिन दहाड़े वाला सीन, रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। भाई ये विवेक तो रोमांस का राजकुमार निकला रे, क्या पहलता है भाई। ये वाला सीन भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इधर अपनी रत्नाबाई फिर से अपने पुराने दिन को याद करने लगती है जो विवेक के साथ बिताए थे। रत्ना की ज़िंदगी अब पूरी तरह से झंड हो गई है। अब रोज़ रत्ना का मन डगमगाने लगता है और उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए वीना आती है। तो फिर से रत्ना उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन रात को चुपके से विवेक अपने भाभी के पास आता है और उन पर अपना प्यार बरसाने लगता है। अब रत्ना तो यही चाहती थी, तो वो बिल्कुल कुतिया की तरह विवेक को चाटने लगती है। और फिर से आपको ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये लास्ट वाला सीन भी पूरा खतरनाक है और इसी सीन के साथ इस वेब सीरीज का अंत हो जाता है। अब पार्ट 2 में विवेक किस किस को अपना प्यार देगा या फिर शेखर वापस आएगा, ये जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है और उसकी स्टोरी भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में भारती जा एज रत्ना, रुक्मणी खंडेवाड़ एज वीना, विनीत कुमार एज शेखर और अविनाश चौधरी एज विवेक, ये चारों आपको इस वेब सीरीज़ के मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इस वेब सीरीज़ में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त वाले सीन देखने को मिलने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए जल्दी से उल्लू ऐप पर और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और साथ में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलती है अभी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।